अब हम चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेकर उनके नज़र में रिलेशनशिप कैसी है, सही है या गलत है। मैरिज वाले हो या फिर अनमैरिड वाले हो, नो कांटेक्ट वाले हो, क्रश वाले हो, या फिर अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर अभी तक आप लव में हो, अभी तक आपने कमिटमेंट नहीं दिया है, अभी प्लानिंग कर रहे हो, चलना चाह रहे हो न्यू साइकिल की तरफ, या फिर अप्रोच नहीं किया आपने, फिर भी रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हो। क्या आपने जिस पार्टनर को चुना है उनके साथ लाइफ गुजारने के लिए वो रिलेशनशिप आपके लिए सही है या गलत है, कहीं आपने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया। बस हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। अब देखेंगे वर्गों के लिए आपके पार्टनर कितने सही हैं रिश्तों के लिए, कितने वफादार हैं। ठीक है, आजकल के रिश्तों में वफादारी बहुत कम दिखती है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। ठीक है, वफादारी बहुत कम, मुझे 0% भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ना लव मैरिज सक्सेस हो रही है ना अरेंज मैरिज सक्सेस हो रही है। लव मैरिज 1-2 साल चल जाती काफी है। सेम कंडीशन है अरेंज मैरिज वालों के लिए भी। देख रहे हो कैसे कैसे न्यूज आते हैं सोशल मीडिया पर, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बेवकूफी कर रहे हैं, क्राइम करके बैठे हुए हैं और पूरे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग तरह तरह के क्रिमिनल बने फिर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। जिसको आप चुन रहे हो, रिश्ते निभाने के लिए चुन रहे हो, लाइफ को गुजारने के लिए चुन रहे हो, पता तो करो कि वो है कैसे। पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करो, उनके बारे में पूरा छानबीन करो, फिर सोचो कि उनके साथ जिंदगी गुजारनी है या नहीं। ठीक है, सही है या गलत है, ये हमको ये जानना है। ठीक है, चलो वर्गो कन्या राशि। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, आप रिश्ते को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हो ऑलरेडी। मेल फीमेल कोई भी हो, दोनों दोनों मेहनत कर चुके हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्स वन साइड मिल रहा है। वन साइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल है ना, कंफ्यूजन की चीजें दिखा रही है। और ये कंफ्यूजन कहाँ से आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल की तरफ से, क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो रिश्ते को जिम्मेदारी को ले सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, इसके बावजूद भी अटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप कैसे हो, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए बागडोर संभाल रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, और रिश्तों में अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से इमोशन कहाँ बह गया, 5 ऑफ कप के तौर पे बह गया है, सैडनेस छाई हुई है। मतलब वन साइड आप अगर बागडोर को संभाल के आप रखो और दूसरे साइड पे सिर्फ इंसान पैसों पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहा है, खुद के करियर, खुद की लाइफ, खुद का फ्यूचर, सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है। रिश्ते को अगर संभाल रहे हैं कोई भी, चाहे कमिटमेंट अभी ना दिया हो या कमिटमेंट दे दिया हो या मैरिज हो गई होगी, फिर भी ऐसा ऐसा लग रहा है ये रिश्ता जैसे कि एक ही इंसान बागडोर संभाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा चला रहा है, घसीट घसीट के, ऐसी चीजें लग रही है। आगे पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह से उनका कॉपरेशन दिखाई देता है, जैसे कि उनको जब आपसे कुछ चाहिए होता है, नीड चाहिए होता है, जैसे नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, जैसे कि आपकी जरूरत पड़ती है तब आते हैं आपके साथ, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ जरूरत पड़ी तो आए आपके साथ, फिर चले जाते हैं, इस तरह से चल रही है। लेकिन आप चाह रहे हो कि इस रिश्ते को निभाना है तो दोनों को मिलकर निभाना है, चाहे ये लव अफेयर्स क्यों ना हो, ये शादी क्यों ना हो, या किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना हो, आप रिश्ते को नाम देने के लिए भी अपना स्टैंड रख रहे हो ना, इसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। मतलब ये रिश्ता आपके लिए बहुत जरूरी तो है, लेकिन अकेले करोगे क्या, अकेले कब, अकेले ये रिश्ते चलाए जाते हैं क्या, अकेले रिश्ते नहीं चलाए जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर से आपके तरफ कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप परेशान हो, हैरान हो, फिर भी आप पेशेंस में बैठे हुए हो कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल, ब्राइट आइडियाज। देखो सारे रिलेशनशिप में सेम कार्ड आ रहे हैं, ब्राइट आइडियाज। ठीक है,
इनके पास आइडिया है, जिन्होंने इस रिश्ते को निभाने के लिए चीज़ों को उलझा के रखा है ना, वो कोई ना कोई तो उनके दिमाग में खुरापाती चीज़ें चल रही हैं, जानबूझकर इसको अटका कर रखा गया, आपको अटका कर रखा गया है, आपको एक परमानेंटली सेविंग मतलब किसी इंसान को सेव करके परमानेंट रखना, बाहर फिर लोगों को एक्सप्लोर करना, मतलब बाहर भी एक्सप्लोर करो और परमानेंट एक घर पे भी एक को रखो, ऐसी चीज़ें। इनके पास आइडिया है कि क्लियर कर सकते हैं सारी चीज़ें, इसके बावजूद भी आपको अटका कर रखा गया। न्यू बिगिनिंग, आप तो चाह रहे हो कि न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है, रिश्ते को नाम मिले, रिश्ता आगे बढ़े। कब तक इस तरह से सिर्फ लव वाली कंडीशन चलती रहे या लव अफेयर चलता रहे, आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मैरिज हो, न्यू साइकिल में जाओ, न्यू बिगिनिंग करो, लेकिन आप अकेले कैसे करोगे, अथॉरिटी, ठीक है। जब आपको लॉस हो रहा है, आप लड़ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, आप अकेले के लिए थोड़ी ना ले रहे हो, आपके लिए बहुत जरूरी है रिश्ता, लेकिन आप पर रिस्पॉन्स अगर किसी का आ रहा है या आपके पार्टनर का आ रहा है, कैसे आ रहा है रिस्पॉन्स, अथॉरिटी के तौर पर आपको ऑर्डर किया जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा चलेगा, या फिर मेरे घर वाले ऐसा सोच रहे हैं तो तुमको वैसा चलना होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं करियर पे ध्यान देना, अब ये करना है वो करना, तरह तरह की चीजें, बहानेबाजी, मतलब रिश्ते में रहना है लेकिन नाम नहीं देना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट करना है सिर्फ, वो भी एक ऐसा एंटरटेनमेंट हिडन रख कर, एक्सपोज भी नहीं करना, इस तरह से आपकी लाइफ को बना दिया गया है कंजेस्टेड, ठीक है। मतलब आपके लिए रिश्ता जरूरी है, आपके पार्टनर के लिए जरूरी नहीं है। मैनी चॉइसेस, आपके पार्टनर देखो इन एंड आउट करते हैं ना, मल्टीपल लोगों को अपने लाइफ में चॉइसेस बनाकर इन्होंने रखा हुआ है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि अटका कर इन्होंने जानबूझकर रखा है, आपको अलग से रखा है परमानेंटली, और बाहर जाके लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसलिए नाइट ऑफ बैंड वाली एनर्जी भी ऐसी होती है, आपसे फायदा होगा तो आपके पास आएंगे, फिर चले जाएंगे, लोगों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक, या फिजिकल नीड होगी तो आपके पास आएंगे, फिर अलग लोगों के साथ एंजॉयमेंट करेंगे। आपके जैसे कई लोगों को इन्होंने अपने साथ रखा है, चॉइसेस बनाकर सबको झूठी उम्मीदें दे दे देकर इन्होंने क्या किया है, लोगों को अटका कर रखा हुआ है, आपको भी अटका कर रखा हुआ है, सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, पार्टनरशिप, ये अपने लाइफ में रिश्ते को जी नहीं रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं उन्हीं लोगों से जिनसे इनको बेनिफिट हो सकता है। सेडिंग देखो कितना बुरा कार्ड है, ये एक इंसान ऐसा है जो रिश्तों में रहकर भी उसमें जहर घोल रहा हो, ठीक है। मतलब मैं आपको बोलूंगी, आप तो रिश्तों की कद्र करते हो, वर्गो, जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर सही नहीं है, आपको इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ना ही इनके साथ रहने का कोई सपना देखना है। आप इतने अच्छे हो, आपको इससे भी अच्छे इंसान मिल सकते हैं, आपको इस रिश्ते से निकलना है, आपके लिए ये रिश्ता सही नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपको निकलना है, ठीक है, इस रिश्ते से, ऐसे इंसान से निकलना है, ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। जो आपकी कद्र ना करता हो, जो मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करता हो, आपकी जगह किसी और को देता हो, एक को नहीं कई लोगों को रखता हो अपने लाइफ में, और सिर्फ फिजिकल नीड के लिए ही आपके पास आता हो, ऐसे रिश्तों, ये ऐसे लोग रिश्तों की कद्र नहीं करते, और ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी है, ठीक है। मतलब ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, ठीक है।